हाँ, तो अब देखो ये जो चैप्टर सेकंड आपका लेखन कला और शहरी जीवन यानी कि राइटिंग एंड सिटी लाइफ, बहुत ही टॉप लेवल के मैंने क्वेश्चन आपके लिए सेलेक्ट किए हैं। इसको अच्छे से क्या होता है कि जितने भी एमसीक्यूज होते हैं, इसे पूरा चैप्टर का रिवीजन हो जाता है अगर टू बी ऑनेस्ट किया जाए इसको, ठीक है। तो ऑनेस्टली इसको करना और आंसर आपको साथ के साथ मिल भी जाते हैं, तो आपको अपना एक टेस्ट समझो, एक रिवीजन समझो, दोनों ही बातें हो जाएगी और आप इसको साथ के साथ अपने मार्क्स भी मुझे कॉमेंट में करके बताना है, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, शहरी जीवन की शुरुआत कहाँ से हुई? वेयर डिड अर्बन लाइफ ओरिजिन? तो वो फरात से हुई थी या फिर दजला से हुई थी, यानी कि फरात या टिग्रिस या फिर मेसोपोटामिया या फिर ब्राज़ील। तो आपको सबको आंसर आ रहा होगा, सी इज़ द राइट आंसर, मेसोपोटामिया। सेकंड क्वेश्चन, मेसोपोटामिया की प्रथम ज्ञात भाषा कौन सी थी, यानी कि व्हाट इज़ द फर्स्ट नॉन लैंग्वेज ऑफ मेसोपोटामिया? वो अकदी थी क्या, यानी अकाडियन या फिर सुमेरियन या फिर अरामाइक या फिर दजला यानी टिग्रिस। ये चार ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है। तो ये भी सबको आंसर आ रहा होगा, सुमेरियन यानी कि बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, मेसोपोटामिया की लिपि यानी कि मेसोपोटामिया में जो स्क्रिप्ट थी वो कौन सी थी? वो क्यूनिफॉर्म यानी कि जो कीलाकार थी वो थी क्या, यानी कि कोनिफॉर्म या फिर अक्कदी या फिर अरामाइक या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो सबको आंसर आ रहा होगा, आई थिंक वो क्यूनिफॉर्म यानी कि कीलाकार थी, ठीक है। ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, मेसोपोटामिया किन दो नदियों के बीच स्थित है? बिटवीन विच टू रिवर्स ऑफ इज मेसोपोटामिया सिचुएटेड? तो ये तो सबको आंसर आ रहा होगा, दजला और फरात यानी कि टिग्रिस एंड फरात। तो डी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, मेसोपोटामिया वर्तमान में किस राज्य का हिस्सा है? ये भी मैंने बहुत अच्छे से थ्योरी में बता दिया था। तो मेसोपोटामिया इज करंटली ए पार्ट ऑफ विच स्टेट? ईरान, अमेरिका, इराक या भारत? तो इजीली समझ में आ गया होगा आपको, सी, ये इराक का हिस्सा है अभी जो एट प्रेजेंट किसका है, इराक। क्वेश्चन नंबर 6, असुरबनिपाल कौन था? हु वॉज असुरबनिपाल? वो पुरोहित था कि प्रिस्ट था क्या, योद्धा, वॉरियर या फिर कोई असीरियाई शासक, असीरियाई रूलर या फिर नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर भी सबको आ रहा होगा कि जो असुरबनिपाल था वो असीरियाई शासक था यानी कि असीरियन रूलर। सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, मेसोपोटामिया के प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम? नेम द फेमस एपिक ऑफ मेसोपोटामिया। ऑप्शन 4 हैं आपके, गिलगमेश, महाभारत, क्यूनिफॉर्म या फिर नन ऑफ दीज, ठीक है, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो ये थे 4 ऑप्शन, सबका आंसर आई थिंक ये भी ठीक हुआ होगा, गिलगमेश, यानी कि ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, मेसोपोटामिया का नाम यूनानी भाषा के किन 2 शब्दों से मिलकर बना है? विच 2 ग्रीक वर्ड्स इज द नेम ऑफ मेसोपोटामिया डिराइव्ड फ्रॉम? फर्स्ट मेसो प्लस पोटामिया या फिर मेस प्लस मिया या फिर मेसोस प्लस पोटेमोस, हाँ पोटेमोस, या फिर नन ऑफ दीज। तो आई थिंक 8 में भी सबका आंसर ठीक आ रहा होगा, मेसोस प्लस पोटेमस, यानी कि सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, बाइबल के अनुसार जल प्लावन के बाद परमेश्वर ने किस नाम के मनुष्य को चुना? अकॉर्डिंग टू द बाइबल व्हाट नेम डिड गॉड चूज आफ्टर द फ्लड? तो ऑप्शन 4 है, नोआ नाम के व्यक्ति था क्या, वो नोआ नाम था क्या उसका, या फिर मैसोस था या फिर पोटेमस था या फिर इनमें से कोई नहीं? सबका आंसर आई थिंक वेरी गुड ठीक हुआ होगा, ए इज़ द राइट आंसर, उसका नाम नोआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, मेसोपोटामिया का शाब्दिक अर्थ मतलब इसका मीनिंग क्या है? मेसोपोटामिया शब्द का 2 शहरों के बीच में स्थित प्रदेश यानी कि रीजन बिटवीन द 2 सिटीज़, या फिर 2 नदियों के बीच में स्थित प्रदेश, रीजन बिटवीन 2 रिवर्स, या फिर 2 देशों के बीच में स्थित प्रदेश यानी रीजन बिटवीन 2 कंट्रीज़, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सबका आंसर आई थिंक ये भी ठीक हुआ होगा, 2 नदियों के बीच में स्थित प्रदेश, रीजन बिटवीन 2 रिवर्स, बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, मेसोपोटामिया में खेती कब शुरू हुई? व्हेन डिड एग्रीकल्चर स्टार्ट इन मेसोपोटामिया? ऑप्शन फर्स्ट है 5000 to 6000 BC यानी कि ईसा पूर्व, या फिर 7000 to 6000 ईसा पूर्व यानी कि BC, या फिर 4000 to 5000 BC, या फिर इनमें से कोई नहीं? वो आपको आंसर देना था, सबका आंसर ठीक आया होगा, 7000 से 6000 ईसा पूर्व। और मैंने आपको ये बताया था कि जो BC ईसा पूर्व हमेशा वो बड़े से छोटे में लिखी जाती है, 6 से 7 मत लिखना, 7 से 6 में लिखी जाती है, तो बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, मारीनगर कहाँ स्थित था? वेयर वॉज मारीनगर लोकेटेड? फरात नदी की उदरधाश पर यानी कि द अपस्ट्रीम ऑफ फरात रिवर, या फिर दजला नदी की उदरधाश पर यानी कि ऑन द अपस्ट्रीम ऑफ द टिग्रिस रिवर? उदरधाश का मतलब होता है ऊपर की, मतलब उदरधाश अपस्ट्रीम, ठीक है, या फिर ए एंड बी दोनों ही सही है, या फिर इनमें से कोई नहीं? वो आपको आंसर देना था 12वें में, सबका ठीक आया होगा, ए इज़ द राइट आंसर, फरात नदी की उदरधाश पर था यानी कि ऑन द अपस्ट्रीम ऑफ द फरात रिवर। क्वेश्चन नंबर 13, इनाना कौन थी? हु वॉज इनाना?
ये कोई क्या थी, मतलब किसका नाम है, कोई नदी है क्या, फेमस रिवर है क्या, या फिर प्रसिद्ध फेमस कोई सिटी है, या फिर प्रसिद्ध देश यानी कोई फेमस कंट्री है, या फिर प्रेम युद्ध की देवी यानी कि गॉडेस ऑफ लव एंड वॉर। ठीक है, तो सबका आंसर ठीक आया होगा, डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, स्टेल क्या है, व्हाट इज स्टेल। ऑप्शन 4 है, ये कोई सिटी शहर है क्या, फिर नदी रिवर है, या फिर शिलापट यानी कि साइन बोर्ड है, या फिर लकड़ी यानी कि वुड है। तो इसका आंसर भी सबके ठीक आया होगा, ये शिलापट यानी कि साइन बोर्ड है, सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, उरूक से क्या अभिप्राय हैं, व्हाट इज मीन्ड बाय उरूक। मेसोपोटामिया का सुंदर मंदिर, ब्यूटीफुल टेम्पल ऑफ मेसोपोटामिया, या फिर लैंग्वेज यानी कि भाषा, या फिर नदी यानी कि रिवर, या फिर डी है शहर यानी कि सिटी। तो इसका आंसर भी सबका ठीक आया होगा, मेसोपोटामिया का सुंदर मंदिर, ब्यूटीफुल टेम्पल ऑफ मेसोपोटामिया, ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, नेबोनिड्स कौन था, हु वॉज नेबोनिड्स। ये स्वतंत्र फरात का अंतिम शासक था, या फिर स्वतंत्र बेबीलोन का अंतिम शासक था, यानी द लास्ट रूलर ऑफ इंडिपेंडेंट फरात, या फिर द लास्ट रूलर ऑफ इंडिपेंडेंट बेबीलोन, या फिर एक गडरिया था द शेफर्ड, या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो आई थिंक ये सबका आंसर ठीक हुआ होगा, ये स्वतंत्र बेबीलोन का अंतिम शासक था, द लास्ट रूलर ऑफ द इंडिपेंडेंट बेबीलोन, यानी कि बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, यायावर से क्या तात्पर्य है, व्हाट इज मीन्ड बाय यायावर। ऑप्शन 4 हैं, गडरिये खानाबदोश यानी कि शेफर्ड नोमाड्स, या फिर एक शासक है रूलर, एक लैंग्वेज है क्या ये कोई, या लैंग्वेज, या फिर एक प्रसिद्ध नदी कोई फेमस रिवर है। सबका आंसर ये भी ठीक हुआ होगा, ए इज़ द राइट आंसर, गडरिये खानाबदोश यानी शेफर्ड नोमाड्स था ये 17वें में, ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, सुमेरियन भाषा का स्थान किस भाषा से लिया गया है और कब, विच लैंग्वेज रिप्लेस द सुमेरियन लैंग्वेज एंड व्हेन। ऑप्शन 4 हैं, अकदी भाषा यानी कि अकदी, और ऑप्शन में जो ईयर हैं वो 2400 यानी 2400 BC सब में कॉमन है, क्यूनिफॉर्म, अरामाइक, या फिर कीलामार। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, और जिसको लर्न होगा आई थिंक सब ने आंसर दे दिया होगा, क्योंकि टाइम पीरियड तो सब में सेम है, लेकिन अकदी भाषा थी, वो अकदी लैंग्वेज थी जिसने सुमेरियन लैंग्वेज को अपनी जगह ले ली, ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखो, मेसोपोटामिया का सबसे पहला ज्ञात मंदिर कौन सा था, विच इज़ द फर्स्ट नॉन टेम्पल ऑफ मेसोपोटामिया। तो आपको बताया कि वो कच्ची ईंटों से बना हुआ था, ठीक है, एक देवालय मिला था, श्राइन, ठीक है, थ्योरी में अपने पढ़ा था। तो ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा इसके अंदर, हालांकि ऑप्शन 4 है, यूनिफॉर्म भी है, इन्नाना भी है, उर भी है, लेकिन सबको आंसर ठीक हुआ होगा। एक छोटा सा स्मॉल श्राइन मिला था जो कच्ची ईंटों से बना था, ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, मेसोपोटामिया का दक्षिण भाग क्या कहलाता है, हु इज़ द सदर्न पार्ट ऑफ मेसोपोटामिया कोल्ड। पहाड़ कहलाता है क्या, द माउंटेन, या फिर झरना इन स्प्रिंग, या डेजर्ट एंड रेगिस्तान, या फिर थार। इसका आंसर भी आई थिंक सबके ठीक हुआ होगा, सी इज़ द राइट आंसर, डेजर्ट कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, मेसोपोटामिया में पाई गई पहली पट्टिकाएँ कब की हैं, मतलब उसका टाइम पीरियड बताना है। व्हेन वर द फर्स्ट टैबलेट्स फाउंड इन मेसोपोटामिया। टैबलेट कोई वो नहीं है, गोली नहीं है, पट्टिकाएँ हैं। ठीक है, ऑप्शन 4 है 5000 ईसा पूर्व, यानी कि 5000 BC, 4000 BCE बोल दो, चाहे BCE की बात है, 6000 BC, या फिर 3200 ईसा पूर्व। सबका आंसर ठीक हुआ होगा, बिल्कुल सही है, डी इज़ द राइट आंसर, 3200 ईसा पूर्व, यानी कि डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, 2000 ईसा पूर्व के बाद मेसोपोटामिया के दक्षिण क्षेत्र को कहा जाने लगा, क्या कहा जाने लगा बताना है आपको। आफ्टर 2000 BC द सदर्न रीजन, या फिर एक सदर्न पार्ट बोल दो, ऑफ मेसोपोटामिया कैम टू बी कॉल्ड, किस नाम से जाना जाता था वो, असीरिया, या सुमेर, या फिर इराक, या फिर बेबीलोनिया। ठीक है, तो सबका आंसर ये भी ठीक हुआ होगा 22 में, डी इज़ द राइट आंसर, बेबीलोनिया। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, 1100 ईसा पूर्व के बाद मेसोपोटामिया क्षेत्र को क्या कहा जाने लगा। देखो वहाँ पर वो था, वो दक्षिण क्षेत्र था, लेकिन सिर्फ मेसोपोटामिया का नाम आता है। व्हाट वाज द रीजन ऑफ मेसोपोटामिया कॉल्ड आफ्टर 11000 BC। तो आने को तो वहाँ पर वो दक्षिण या सदर्न नाम ना आएगा, 22 में लिखा ना, मैंने सदर्न लिखा था, अगर वो सदर्न या दक्षिण नाम ना भी आए ना, तो भी आपको आंसर टाइम पीरियड देख के देना है, क्योंकि वहाँ पर 2000 टाइम पीरियड है, यहाँ पर 1100 टाइम पीरियड है। तो 1100 के अंदर इसका नाम क्या हो गया था, असीरिया, सुमेर, इराक, या बेबीलोनिया। तो फिर वो आपका आंसर होगा असीरिया, ए इज़ द राइट आंसर यहाँ पर, और वहाँ 2000 में हो जाएगा बेबीलोनिया। ठीक है, इसको ज़रूर ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, एन मार्कर, हु इज़ एन मार्कर, MERKER है वैसे स्पेलिंग इसकी, ठीक है, देख लेना। ये मतलब क्या था कि किसी का नाम है, क्या था, ये कोई प्रसिद्ध नदी है, फेमस रिवर है, या फिर उरूक का राजा था, किंग ऑफ उरूक, या फिर इराक का राज्य है कोई, स्टेट ऑफ इराक, या फिर नन ऑफ दीज। सबको इसका ही पता है, फेमस राजा था एन मार्कर, यानी कि ये उरूक का राजा था, किंग ऑफ उरूक, बी इज़ द राइट आंसर 24 में।
25 लास्ट क्वेश्चन देखो, दक्षिणी मेसोपोटामिया में शहरों का विकास कब हुआ? व्हेन डिड सिटीज डेवलप इन सदर्न मेसोपोटामिया? ऑप्शन 4 आपके सामने 5000 ईसा पूर्व, 4000 ईसा पूर्व यानी BC, 6000 BC या फिर 3200 BC। 4 ऑप्शन आपके सामने थे। तो आपको बताना दक्षिण मेसोपोटामिया में शहर उन्हें सिटीज़ का कब डेवलपमेंट हुआ? तो बिल्कुल आंसर आपका ठीक आया होगा, ए इज़ द राइट आंसर, 5000 ईसा पूर्व। तो आई थिंक सबके 25 में से 25 25 आउट ऑफ 25 आए होंगे। ज़रूर मुझे आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। और लास्ट में आज का सुविचार, एक कोटेशन, एक मोटिवेशनल। मैं इसे एक स्टूडेंट से मिला था, तो वो कह रहा था, मैंने कहा और आजकल कैसी कुछ स्टडी चल रही है? तो वो कहता है ठीक है सर चल रही है, मतलब पढ़ रहा हूँ, मेरा भी टाइम आएगा। तो ये इस वजह से ऐसे ही निकल गया, नॉर्मल बनाया हुआ, ये नॉर्मल है, ज़्यादा वो नहीं है कि अपना टाइम आएगा इस भरोसे मत रहो, ठीक है। अपना टाइम आएगा इस भरोसे मत रहो, क्योंकि अपना टाइम आता नहीं, लाना पड़ता है, ठीक है। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना, कहीं भरोसे मत बैठा रह जाना कि हमारा टाइम आएगा, हमारी किस्मत है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। मेहनत करोगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट, ओके।